टाइम आपको आपके पास भी 24 घंटा है और इससे पहले जो सक्सेस हुआ है उनके पास भी 24 घंटा था और अब जो सक्सेस हो रहे हैं आपके सामने उनके पास भी 24 घंटा है और जो आगे सक्सेस होगा उनके लिए भी 24 घंटा ही रहेगा। तो वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर व्यक्ति के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि वक्त को हम मैनेज किस तरह करें। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एमडी जैन और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम को लेकर। टाइम हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अनमोल चीज़ों में से एक चीज़ होती है। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कि खो देने के बाद उससे आप कितना ही रुपया आप खर्च करो उससे आप वापस नहीं ला सकते। टाइम स्टूडेंट हो या फिर कोई भी इंसान हो, उनके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ही मायने रखता है। टाइम बहुत ही हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक किरदार निभाता है। अगर हम टाइम को अच्छे से मैनेज करके अपनी ज़िंदगी को फुलफिल करते हुए अपनी लाइफ को हम इसी तरह हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ तक कि हम धीरे धीरे भी हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हम टाइम के अकॉर्डिंग हम बहुत ही पीछे चले जाते हैं। टाइम आपको आपके पास भी 24 घंटा है और इससे पहले जो सक्सेस हुआ है उनके पास भी 24 घंटा था और अब जो सक्सेस हो रहे हैं आपके सामने उनके पास भी 24 घंटा है और जो आगे सक्सेस होगा उनके लिए भी 24 घंटा ही रहेगा। तो वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर व्यक्ति के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि वक्त को हम मैनेज किस तरह करें। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें पढ़ना भी है, काम भी करना है, बहुत सारे चीज़ों को फोकस करते हुए पढ़ाई को हम ध्यान देते हैं। तो हम पढ़े तो कैसे पढ़े, है ना। तो टाइम देखिए, टाइम ना, आप टाइम के पहली बात तो आप टाइम आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपको टाइम के अनुसार चलना होगा। ये बात आप जान लो। आप ये कभी मत सोचना कि आज हम टाइम टेबल बनाए पढ़ने के लिए कि 2 घंटा हम पढ़ेंगे, 9 से 10 पढ़ा ये भी सही, 10 से 11 ये भी सही, 12 से 2 ये भी सही। इस तरह पढ़ाना आप पढ़ना चाहोगे तो आप कभी भी इसमें सक्सीड नहीं हो पाओगे। ओके, क्यों? क्योंकि टाइम में आपका हर एक टाइम जो है ना, वो उसमें आपका वक्त जो है किस में जाएगा ये आप कंफर्म नहीं हो सकते हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिनके दैनिक जीवन में नॉर्मली लाइफ में उनके पढ़ाई के अलावा कोई काम ना हो, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। तो अगर आपका समय पढ़ने का है तो आप उस समय आपको कोई अर्जेंट काम है, घर का काम है या फिर अपना पर्सनल काम है, तो वो तो काम आप करोगे ही, ठीक है। तो उस समय ये जो आपने टाइम टेबल बनाया था, इस समय में ये भी इसमें पढ़ूंगा, तो वहाँ पे आप मैनेज नहीं कर पाओगे, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट डे जो है ना, आप कहीं ना कहीं इस टाइम टेबल को जो है आप फुलफिल नहीं करना चाहोगे। आप चाहोगे तो क्या फ़ायदा यार, कुछ ना कुछ दिन या कभी ये टाइम नहीं फुलफिल हो पाता है, कभी ये टाइम नहीं फुलफिल हो पाता है, तो हम इसको फॉलो क्यों करें, है ना। बात तो यहाँ पर बनती है ना यार कि हम इस टाइम को अगर जो हम लिखे हैं कि इस टाइम के अकॉर्डिंग हम हर एक दिन गुजारना है, तो हम कहाँ गुजार पाते हैं। हर एक दिन कुछ ना कुछ इस टाइम में ये सब्जेक्ट हमारा अटक जाता है। बात बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अपने टाइम को हम कैसे मैनेज करें, ये आप हमें बताएं, ठीक है। अभी देखिए, टाइम आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, क्लास 12 और क्लास 10 का भी एग्ज़ाम आने वाला है ना, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। जब आपके पास टाइम कम हो ना, तो आप एक चार्ट इस तरह बनाओ, है ना। आप समय मत लिखो, आप सब्जेक्ट लिखो, कौन कौन सब्जेक्ट है। देखिए होता क्या है, स्टूडेंट ना वो कभी कभी भूल भी जाता है कि मेरे पास पढ़ना कितना सब्जेक्ट है, ये भी आपके दिमाग से निकल जाता है। अगर आप एक चीज़ पे फोकस करते हो ना, तो सेकंड चीज़ ऑटोमेटिक आप फिर भूल जाते हो कि मुझे और भी सब्जेक्ट हमें देखना है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप टाइम को फुलफिल करना चाहते हो ना, तो सब्जेक्ट को कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इसके अकॉर्डिंग आप फुलफिल करो। यानी कि अगर आप केमिस्ट्री को 2 घंटा देना चाहते हो, फिजिक्स को 1 घंटा देना चाहते हो, यानी कि जिस सब्जेक्ट को जितना समय आप देना चाहते हो। वैसे मैथमेटिक्स को सबसे ज़्यादा समय आपको देना है, ये तो आप भी जानते हैं। मैथ्स बहुत ही एक क्रिटिकल सब्जेक्ट होता है। कोई आप क्वेश्चन में फंसते हो तो आपको बनाने में कई आधा घंटा लग जाता है, हाफ आवर्स या फिर 1 आवर लग सकता है। ओके, तो इस तरह मैथ्स में आप मिनिमम आप, मैं बोलूँगा कि 3 आवर्स रखो, 2 आवर्स
3 आवर्स, उससे ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन हाँ और सब्जेक्ट को देखते हुए मैथ्स 3 आवर्स से ज़्यादा रखना। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि हम कैसे पढ़ें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लो फिजिक्स आपने लिखा कि दिन भर में आपको 1 घंटा फिजिक्स हमें पढ़ना है। 1 घंटा में आप क्या करो, आप आधा घंटा ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे दो, फिर आधा घंटा सब्जेक्टिव पे ध्यान दे दो। ये हो गया फिजिक्स का कहानी खत्म। इसी तरह केमिस्ट्री का कहानी, आधा घंटा ऑब्जेक्टिव, आधा घंटा सब्जेक्टिव, फिर थ्योरेटिकल पार्ट कुछ देख लेना आप, ठीक है। इसी तरह क्या करो, और सब्जेक्ट का आपको इसी तरह को ख्याल रखना है। टाइम क्या है कोई मतलब नहीं, ओके, टाइम किस समय पढ़ रहे हैं कौन सब्जेक्ट कोई मतलब नहीं, बट ये जरूर आप याद रखना कि हम इस सब्जेक्ट को कितना घंटा दिए हैं और कितने फोकस के साथ दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मायने, ठीक है। फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे फोकस करते हो तभी वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर आप उस सब्जेक्ट को फोकस नहीं करते हो तो वही सब्जेक्ट आपके लिए क्या होता है, कहीं न कहीं मुश्किल क्रिएट कर देता है और आपको लगता है ये सब्जेक्ट हमारे लिए बना ही नहीं, ये सब्जेक्ट कौन बना दिया यार। बहुत ही एक देखा जाए तो क्रिटिकल सब्जेक्ट है। जैसे मैथ बढ़िया है तो मैं बोलूँगा मैथ बहुत अच्छा है, किसी का केमिस्ट्री बढ़िया बोलेगा केमिस्ट्री ईजी है ना। तो होता क्या है, वो फोकस जिस सब्जेक्ट पे करता है उस सब्जेक्ट का वो कहीं न कहीं एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा एक क्रिएटर हो जाता है उस सब्जेक्ट का, ठीक है। तो वो अच्छे क्रिएशन के साथ वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आप पढ़ने के लिए ना हर एक सब्जेक्ट को एक टाइम दो। टाइम फिक्स मत रखो कि हम इतना समय में ये सब्जेक्ट देंगे, हाँ, लेकिन ये फिक्स रखो कि 1 घंटा इस सब्जेक्ट को, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को और इतना घंटा मैथ को। ये आपको देना है 24 घंटे के अंदर, है। यानी कि अगर आपने दिन भर बिजी रहा, दिन भर तो कोई इंसान बिजी नहीं रहेगा। जैसे मान लो आपने पूरे देखिए 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक 12 घंटा हो गया। 12 घंटा में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम कितना घंटा बिजी रहोगे आप, मान लेते हैं हम 3 घंटा। 3 घंटा बहुत हो गया, खाना पीना मिला करके 3 घंटा, ठीक है। उसके बाद घर का कोई एक्स्ट्रा काम आ गया, जैसे आप कहीं जाते हो, जैसे मैं बैंक गया, बैंक का काम है, तो बैंक का काम आप सबको पता है कि बैंक का काम में अगर जो लाइन लंबी रही तो 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। तो वैसा काम जिसका कोई टाइम का लिमिट ना हो, है ना, तो आपका टाइम क्या हुआ वहाँ पे आपका जाया हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, है ना, पानी खत्म, ठीक है। तो टाइम के अनुसार आप चल सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, उस टाइम को ना पकड़ लो। जैसे हम 2 घंटा टाइम पकड़ लेंगे, किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए, तो 2 घंटा हमको देना है सोने से पहले। 2 घंटा पकड़ लिए केमिस्ट्री के लिए, 2 घंटा देना है सोने से पहले। 5 घंटा पकड़ लिए हम मैथ्स के लिए, 5 घंटा नहीं 3 घंटा मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 घंटा सोने से पहले हमको मैथ्स को देना है, ओके। जनरल नॉलेज को जितना भी घंटा देना चाहते हो, जनरल साइंस को, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट को उसको पकड़ लो कि इतना घंटा आपको देना है उस सब्जेक्ट को, तभी आप किसी भी सब्जेक्ट का आप एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हो, ओके। तो आप कभी ये मत सोचना कि टाइम टेबल में बनाऊंगा और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेरी ज़िंदगी चलेगी और मैं टॉपर बन जाऊंगा, ठीक है। तो टॉपर स्टूडेंट जो है ना वो टाइम को एक टेबल तो बनाते हैं बट उस टाइम के अकॉर्डिंग वो नहीं चल पाते हैं, कितना ही टॉपर क्यों ना हो यार। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह टेबल बनाओ कि 1 घंटा इस सब्जेक्ट को, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को, 1 घंटा इस सब्जेक्ट को, 3 घंटा मैथ को, है ना। मैंने मैथ को ज़्यादा बोला क्योंकि मैथ को ज़्यादा समय देना भी है, ठीक है। तो यानी कि इस तरह आप चार्ट बनाओ, ठीक है, ओके। तो जैसे इस तरह आप चार्ट बनाओगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि कई लोग बोलते हैं कि सुबह में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, माइंड खुला हुआ होता है, ठीक है। कोई बोलता है दोपहर को ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई बोलता है रात को ज़्यादा अच्छा लगता है, ओके। अब देखिए ये हर एक स्टूडेंट का, हर एक स्टूडेंट नहीं बोलूँगा, हर एक ह्यूमन बिहेवियर का, ह्यूमैनिटी का एक अलग अलग इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, उसको बर्दाश्त करने की सिस्टम होता है। कोई होता है कि रात को ज़्यादा उसका दिमाग जो है किसी चीज़ पे फोकस करने को रेडी रहता है, किसी का दोपहर को, किसी का सुबह में, किसी का किसी वक्त रहता है ना। तो किसी स्टूडेंट का आप कॉपी मत करो कि उसे सुबह में हम देखें 3 बजे 4 बजे वो बोलता है हम पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ेंगे, तो आप ट्राई करो, ठीक है। अगर आप उस पर फोकस कर सकते हो तो आप भी पढ़ो। लेकिन आपको लगता है कि हम पढ़ते हैं बट हम कहीं ना कहीं
उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, हम नींद में ही रहते हैं, बस समय खाली अपना बिता रहे हैं, तो ऐसा मैं बोलूँगा कि आप वहाँ पे आराम कर लो, वहाँ पे आराम कर लो। उसका जो आपका जो जिस समय आपका फोकस होता है उस समय पे आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट को समय देना है। तो इस प्रकार आप सफल हो सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज की इस वीडियो में, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो लास्ट फाइनली मैं यही कहूँगा कि आपको चार्ट बनाना है, सब्जेक्ट को कितना समय कौन कौन सब्जेक्ट को देना है, 24 घंटा में आपको दे ही देना है, सोने से पहले। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस बार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। जो भी टॉपिक होगा हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक के बारे में मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।